हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यास्यते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधम्। हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, दर्शन दो, दर्शन दो। राधा रानी ने कहा, जो वस्तु जहाँ खो जाती है वही मिल सकती है। श्याम सुंदर वंशी वट पर खोए हैं, तो मिलेंगे तो वंशी वट पर ही मिलेंगे, चलो लौट करके। तो सारी गोपियों को राधा रानी वंशी वट यमुना तट पर लेकर के वापस आ गई। सज्जनों, सारी गोपियां पूछते आ रही हैं, हे तुलसी कल्याणी, क्या तूने हमारे प्यारे को देखा? हे यमुना महारानी, क्या तूने श्याम सुंदर को देखा? पूछते पूछते सारी गोपियां वंशी वट पर आ गई। और आज गोपियों को लग रहा है प्रेम के अतिरेक के कारण गोपियां अपने आप में भी कृष्ण को देख रही हैं और अपने आसपास में भी कृष्ण को देख रही हैं। गोपियों में गोपियों को गोपियां नहीं दिख रही हैं, उन्हें कृष्ण ही दिख रहे हैं। जो उनकी सखियां हैं आसपास में कृष्ण को ही देख रही, स्वयं को कृष्ण समझ रही है, दूसरे को भी कृष्ण समझ रही है। यही तो वेदांत कहता है, यही तो वेद कहता है कि भगवान हर जगह है। यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि भगवान हर जगह है। जितने मुझ में हैं उतने आप में हैं, जितने और बड़े बड़े संतों में हैं उतने ही हम सब में हैं। भगवान सब में है। तो गोपियां, वो निरक्षर अनपढ़ गवार गोपियां प्रेम के अतिरेक के कारण अपने आप को कह रही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं कृष्ण हूँ, देखो कृष्णो हम पश्यत। कोई गोपी गिरिराज धरण की लीला कर रही है, चुन्नी का गिरिराज बना ली, गिरिराज धरण की लीला कर रही है। कोई गोपी पूतना वध की लीला कर रही है। एक गोपी पूतना बन गई तो दूसरी गोपी कृष्ण बन गई। एक गोपी माखन चोरी की लीला कर रही है, एक गोपी यशोदा मैया के साथ में माखन खाने की लीला कर रही। अपने आप को गोपियां कृष्ण समझ रही हैं और प्रेम का, भक्ति का अतिरेक ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं है सज्जनों कि गोपियां अपने आप को कृष्ण समझ रही हैं। और आपको पता है, इस बात को बड़ी गंभीरता से सुनेंगे। वो गांव की अनपढ़ गोपियां, अनपढ़ निरक्षर, उन्होंने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा है। उन अनपढ़ गोपियों ने प्रेम के बल पर ऐसे अद्भुत गोपी गीत को गा दिया कि आज बड़े बड़े उन अनपढ़ गोपियों के द्वारा गाए हुए गोपी गीत पर बड़े बड़े विद्यालय में, विश्वविद्यालय में PhD किए जाते हैं। बड़े बड़े श्रीमद् भागवत के व्याख्याता उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। ऐसे अद्भुत गोपी गीत की रचना उन अनपढ़ गोपियों ने कर दी, जिसकी व्याख्या आज बड़े बड़े भागवत के कथाकार नहीं कर पाते, जिसको बड़े बड़े नारद आदि ऋषि गाते हैं गोपी गीत को। और ये प्रेम का बल है कि देवर्षि नारद जैसा भी गोपियों के चरणों में सिर झुकाता है। आपका कोई अपना मित्र आपको कहीं बीच में छोड़ करके चला जाए, आपको कहीं लेकर के चला जाए और कहीं छोड़ करके आपको चला जाए, तो आप क्या करेंगे? उसे कोसने लग जाए, कैसा आदमी है, मुझे छोड़ करके कहीं और भाग गया। इस संचार के समय में आपके हाथ में मोबाइल है, फिर भी आप कहेंगे, और भले पुरुष हैं फिर भी कहेंगे। ये गोपियाँ स्त्रियाँ हैं और निर्जन वन है, फिर भी कह रही हैं एक बार कोसा नहीं है, उल्टे कह रही हैं प्रभु आपकी और अधिक जय हो, जय हो, जयति तेधिकम। और इसका अर्थ ये भी है कि जब से प्रभु आप ब्रज में आए हैं तब से हमारी जय हो रही है। जब से आप ब्रज में आए हैं तब से हमारी जय जय होने लगी है। नहीं तो हमें कौन जानता था? श्रीमद् भागवत कथा के कारण ही तो आप लोग हमें जान पाए, नहीं तो हमें कौन जानता। तो ठाकुर की महिमा हम गाते हैं इसलिए आप हमें जान पाए। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति भगवत शरणागति में रहेगा उसकी जय जय
होने लग जाएगी। राम ते अधिक राम कर दासा, राम से अधिक उनके दासों की जय जय होती है। इसलिए जब भी जयकारा बुलवाते हैं ना, खूब जोर से बुलाया करें। जितने आपके ठाकुर की जय होगी उससे ज़्यादा आपकी जय जय होगी। ये जितने जिन लोग जय श्री राम का जो नारा लगा रहे हैं वो पागल थोड़ी नहीं, वो बावरे थोड़ी नहीं। तो राम राम के पीछे जो लगे हुए हैं वो ऐसे ही नहीं लगा रहे। जितने आप अपने आराध्य की जय करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी भी जय जय होने लगेगी। अब तो भैया बात सबको समझ में आ गई कि जब तक राम का जय नहीं बोलेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। वो बंगाल की दीदी भी समझ गई कि अब राम राम कहना पड़ेगा, नहीं तो कल्याण नहीं है। तो इसलिए आप भी जय जय करते रहिए भगवान का। गोपियाँ कह रही जब से आप आए हैं हमारी जय हो रही है। नहीं तो क्या ब्रजवासियों के गांव में कभी वो ब्रह्मा आते, कभी इंद्र आते? ये तो आपके कारण है प्रभु। जब से आप आए हमारे यहाँ लक्ष्मी बढ़ गई, धन बढ़ गया। नारायण आएंगे तो लक्ष्मी की कृपा होगी। नारायण के बिना लक्ष्मी आएगी तो आपके जीवन में संपन्नता तो हो सकता है पर शांति नहीं हो सकती। नारायण के साथ में लक्ष्मी आएगी तो कम धन में भी आप राजा महाराजा जैसे रहेंगे। इसलिए नारायण को बुलाइए, लक्ष्मी अपने आप आएगी। प्रभु जब से आप आए हैं हमारी लक्ष्मी बढ़ गई, धन बढ़ गया। भगवान हम तो आपके बिना मोल की दासिका हैं। लोग स्वार्थ में आपसे प्रेम करते लेकिन हम तो निस्वार्थ प्रेम करती हैं। गोपियाँ आगे कह रही हैं प्रभु आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकती। अब कब दर्शन दोगे? अब प्रकट हो जाओ। गोपियाँ आगे कह रही हैं प्रभु आपकी कथा अमृत है। आप जो है आप जीने नहीं देते और आपकी कथा मरने नहीं देती। दो विपरीत चीजें। आप जीने नहीं देते, हमें छोड़ करके चले गए, और आपकी कथा मरने नहीं देती। हम करें तो क्या करें? आगे गोपियाँ कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम। दुखी लोगों के लिए आपकी कथा अमृत है। कवि विरीडितम कल्मशापहम। पापों को हरने वाली आपकी कथा है। कैसी कथा है? पापों को हरने वाली, पाप का शमन कर देती है श्रीमद् भागवत की कथा। बैठिए कथा सुनने के लिए, इसलिए नहीं कि आपको ज्ञान मिल जाए कथा सुनने से, इसलिए नहीं कि आपको गोविंद ही मिल जाए, इसलिए नहीं कि आपको धन मिल जाए, यश मिल जाए। तो साइड इफेक्ट है, मिलेगा ही। ये भगवान की कथा का साइड इफेक्ट है, वो मिलेगा। धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, धन भी, सुख भी, समृद्धि भी, सब मिलेगा। लेकिन आप बैठिए कथा सुनने। भगवान चाहे यश मिले ना मिले, चाहे यश हो अपयश हो, लाभ हो हानि हो, पुण्य हो पाप हो, अवसाद हो विषाद हो, अगर आपकी कथा को सुनने से कुछ मिले तो आपकी चरणों की भक्ति मिल जाए। यही सुनना सार है, सुनने का सार है। भक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाएगी तो सब मिल जाएगा। जैसे कोई दुकानदार आपकी खरीदारी से खुश हो जाए और कहे कि आपने खूब खरीदी की है और मैं आज आपसे प्रसन्न होकर के आपको अपने दुकान की चाबी सौंप रहा हूँ, आपको मालिक बना रहा हूँ। और जब शाम हो और दुकान जब वो बंद करे, ताला लगाए और चाबी जेब में ले करके निकल जाए, आप कहेंगे भैया तुमने तो झूठा वादा किया था, मैं तो बड़ी देर तक यहीं बैठा रहा। लेकिन कहीं वो दुकानदार आपको अपनी दुकान की चाबी थमा दे तो आपको सारी दुकान की वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। वैसे ही संसार के हर चीज को पाने का, हर सुख को पाने का, हर समृद्धि को पाने का, हर यश को पाने का ये भक्ति जो है ये चाबी है। क्या है? चाबी। भक्ति मिल जाएगी तो भगवान मिल जाएंगे, और भगवान जगत जगदीश मिल जाएंगे तो जगत मिल जाएगा। जगदीश मिल गए तो जगत का मिलना ही है। गोपियाँ कहती हैं प्रभु हम तो आपकी बिना मोल की दासियाँ हैं। भगवान अब आप हमें दर्शन दो,
आगे गोपियां कह रही हैं श्रवण मंगलम, सुनना मंगलमय है। कथन मंगलम नहीं कहा, कहना मंगलमय है नहीं कहा, सुनना मंगलमय है। आजकल लोग सुन नहीं पाते। यहाँ जितने बैठे हैं, आप 4 घंटे भले यहीं बैठते हैं, गनीमत है कि कुछ लोगों के मन में 4 मिनट की कथा बैठ जाए, 4 मिनट की। आप यहाँ कितनी देर बैठे हैं ये महत्व नहीं रखता, कथा आप में कितनी बैठी है ये महत्व का विषय है। 4 मिनट की कथा भी आप में बैठ जाए ना तो बात बन जाएगी। सुनना मंगलमय। हम सुन तो नहीं सकते, सुनाने में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, घर में भी सुनाते रहते। कोई सुनना नहीं चाहता किसी की। मैं सुन नहीं सकता, सब हो सकता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, सुन नहीं सकती। अरे भैया, सुनना मंगलमय। सुन लोगे श्रवण मंगलम। घर में भी सुनोगे तो बिगड़ेगा नहीं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और ये कहा कि इस कथा को देने वाला ही दुनिया का सबसे बड़ा दानी है। भूमि दान, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, कन्यादान, सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो ये कथा का दान है। प्रभु, जो आपकी कथा को देने वाले हैं वही पूज्य हैं, वही आदर के योग्य हैं। तो कथा के दाता 2 लोग होते हैं। एक दाता है आयोजक। आयोजक ये कथा करवा रहे हैं तो आप सभी जितने यहाँ बैठे हैं वो कुछ लोग अनचाहे ही बैठ करके कथा सुन पा रहे हैं। यदि आयोजक कथा न कराए तो क्या आप लोग इस गर्मी में यहाँ बैठने वाले ना? अर्थात आयोजक कथा का एक प्रकार से दाता हुआ। और दूसरा दाता है वो निस्वार्थ वक्ता, जो बिना याचना किए, कथा के बदले में बिना याचना किए कथा सुनाते हैं, वो कथा के दाता है। यदि कथा के बदले मांग दिए, हाँ भाई 5 लाख दे देना, 10 लाख दे देना, लोग मांगते हैं। अब तो 20, 30, 40 पट्टी में बात होती है। मैं भी कुछ लोगों से कभी कभी पूछते रहती हूँ कि मुझे भी कथा करानी है। मेरी भी इच्छा कभी कभी होती कि श्रेष्ठ आचार्य को ले आऊं और मैं भी बैठ कर के कथा सुनूं। तो सुनने का जो आनंद है वो सुनाने में उतना आनंद नहीं है जो सुनने में है। क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, चाहे ये साउंड सही हो या ना हो, हमें तो बोलना है। चाहे वक्ता भले, श्रोता भले इधर उधर सिर हिलाता रहे, फिर भी हमें तो बोलना है, हमें तो कहना ही है। इसलिए जो सुनने में आनंद है वो सुनाने में नहीं। और गोपियाँ भी करी श्रवण मंगलम, सुनना मंगलमय। तो मैं भी चाहती हूँ कि किसी श्रेष्ठ वक्ता को ला करके कथा सुनो। तो कई जगह मैंने बात किया, तो किसी ने कहा कि भाई 60 पेटी, किसी ने कहा कि सीधे 1 करोड़। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, भैया ठीक है, हम ही कथा अपनी सुन लेंगे, यूट्यूब से दोबारा लगा करके सुन लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा के बदले आज तक इस बात का मुझे गर्व है कि हमने मांगा नहीं है, कभी नहीं मांगा। कई जगह ऐसा भी हो जाता है कि आजकल वक्ताओं का भी बहुत शोषण है। जो मांगता नहीं है उसको लोग सोचते हैं कि अभी सीख रहे होंगे, इसलिए नहीं मांग रहे। शोषण है वक्ताओं का भी, कुछ भी नहीं देते लोग। कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं मिलता तो अरे इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है गोविंद की, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। अपने आप मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा जब देता है तो थोड़ा मोड़ा नहीं देता, छप्पर फाड़ के देता है और मूल ब्याज समेत देता है। तो गोपियाँ कहती हैं प्रभु अब न आओगे तो प्राण त्याग देंगी। इस निर्जन वन में इस रात्रि के समय अपना घर बार छोड़ करके आई क्यों? तो गोपियों ने कहा लाला, एक तेरा जो गुण है उसी गुण के कारण हम खींची चली आई। और वो गुण ये है, तुझसे जो जैसा संबंध बना लेता है तो उस संबंध को निभा लेता है। यही तेरी विशेषता है और इसी कारण हम खींचे चली आई।
तुझसे जो जैसा संबंध बना लेता है, कोई तुझे माता मान लेता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो उस संबंध को निभा लेता है। भगवान उस संबंध को निभा लेते हैं, इसलिए संबंध बनाइए। मैंने शायद पहले दिन कहा था आपका एक रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन होगा तभी ठाकुर संबंध निभाएं। है किसी का संबंध है? उस दिन तो बहुत कम लोग थे, लेकिन मेरे कहने पर किसी ने बनाया नहीं बनाया। तो भैया रिलेशन ही नहीं होगा तो ठाकुर निभाएंगे कैसे? आप दुनिया के भी संबंध तभी निभाते हैं, आप यहाँ आए हैं क्योंकि कोई अपने मामा के यहाँ आया है, कोई बुआ के यहाँ आया है, कोई चाचा के यहाँ आया है, कोई दीदी के यहाँ। क्यों आए हैं? क्योंकि एक संबंध है। ठीक भगवान भी हमारे काम कब आएंगे? जब भगवान से हमारा एक मधुर संबंध होगा, एक नाता होगा। रिश्ता बनाइए। तो गोपियों के मध्य में भगवान खड़े हैं और कहते हैं, गोपियों अरे तुम ऐसे ही करती रही ना तो फिर शरद पूर्णिमा का टाइम पास हो जाएगा, महारास का टाइम पास हो जाएगा। इसलिए चलो महारास में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण हार मान करके गोपियों के मध्य में महारास का प्रस्ताव रखते हैं। सारी गोपियां हैं, पुरुष कोई नहीं है। तो इस महारास दो ही पुरुष हैं, एक कृष्ण है और एक शिव है। भोलेनाथ पधारे कैलाश से, भवानी मैं भी जाऊंगा महारास में, ऐसा सजा दो मुझे कि कोई पहचान न पाए कि मैं पुरुष हूँ। मुझे स्त्री की तरह लहंगा पहना दो, सुंदर चुन्नी ओढ़ा दो, आहा लाली लगा दो, हाथों में मेहंदी लगा, बालों में गजरा लगा दो। भवानी ने कहा तुम्हारे जटाजूट में कहाँ थे गजरा लगेंगे? भोलेनाथ ने कहा तो कंडीशनर में धो दे एकदम चकाचक और बिल्कुल गजरा लगा करके मुझे तैयार कर दो स्त्रियों की तरह। तो भवानी ने कहा स्त्री की तरह सजा तो दूंगी, लेकिन तुम स्त्री की चाल कहाँ से लाओगे? इतने हट्टे कट्टे हो, लोग तो पहचान जाए इतना लंबा चौड़ा। इसके लिए तुम्हें डाइटिंग करना पड़ेगा। बोला डाइटिंग तक तो महाराज का टाइम पास हो जाएगा। मैं जैसा हूँ वैसी सजा दो, आज मुझे कोई देखने वाला नहीं है क्योंकि सब कृष्ण को ही देखेंगे। तो फिर भोलेनाथ को भवानी ने सुंदर श्रृंगार कर दिया और सजाते सजाते कह रही है, हे भोलेनाथ कहीं महारास में नृत्य करते करते अपने ये सांपों को संभाल के रखना, ये फुदक फुदक करके बाहर आ गए ना सबरी पोल पट्टी खुल जाएगी। अपने सर्पों को संभाल के रखना। हाँ, और महाराज के आनंद में भंग हो जाएगा, इसलिए अपने सर्पों को ठीक से समझा के रखना। और हाँ, कहीं महाराज में नृत्य करते करते ऐसा न हो जाए कि तांडव कर बैठो, भूल मत जाना। तो भोलेनाथ चले महाराज में सम्मिलित होने के लिए माँ भवानी के साथ में वंशीवट यमुना तट पर आए। और भवानी तो अंदर चली गई, लेकिन भोलेनाथ पहले ही रुक गए। बोले मैं लास्ट में अंतिम में रहूंगा, मुझ पर किसी की नजर न पड़ेगी, दूर में रहूंगा। तो कन्हैया ने कहा वो जो अंतिम में जो गोपी खड़ी बिल्कुल नई नवेली लगती है, ऐसी गोपी तो मैंने ब्रज में अभी तक नहीं देखा। बड़ी हट्टी कट्टी गोपी है, लगता है 5-5 गाय का दूध अकेले पी जाती है। आज तो इसी के साथ मुझे महारास रचाना है। कन्हैया दौड़े भोलेनाथ के पीछे, भोलेनाथ भागे, भैया पकड़ में आ गया। वो भागे, पीछे कन्हैया हैं, नन्हे हैं, 9.5 वर्ष के हैं। भोलेनाथ आगे हैं, कन्हैया पीछे। भागते भागते भोलेनाथ को कन्हैया खींच लिए, घूंघट उठाया। अरे कौन सी गोपी है? ना 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 ना, ये तो गोपी नहीं है, ये तो गोपेश्वर महादेव आ गए। आओ 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 गोपेश्वर आओ, आपका अभिनंदन है। वंशीवट यमुना तट पर मैं कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। चलो महारास में। तो आज भी गोपेश्वर महादेव ब्रज में विराजमान है।